एनर्जी लॉकडाउन की चर्चा से बड़ी दुनिया में चिंता। क्या फिर लगेगी पेट्रोल पर पाबंदी? क्या 1970 जैसा संकट लौटेगा? अमेरिका की सैन्य तैयारी और तेल संकट की आहट क्या बदलने वाली है पूरी दुनिया की लाइफस्टाइल? जानिए पूरा सच। दुनिया इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है जहाँ एनर्जी लॉकडाउन जैसे शब्द तेजी से चर्चा में आ रहे हैं और इसके पीछे की वजह सिर्फ तेल की कीमतें नहीं बल्कि बढ़ता वैश्विक तनाव भी है। खास करके जब अमेरिका अपनी सैन्य ताकत जैसा पैराट्रूपर्स को तैनात करने की तैयारी में दिख रहा हो, तब ये सवाल और भी गहरा हो जाता है। क्या दुनिया फिर से उसी दौर की तरफ आगे बढ़ रही है जहाँ ऊर्जा की कमी लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देती है? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी तेल संकट गहराया है तब सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी तक हिल गई है। और यही वजह है कि आज जब एनर्जी लॉकडाउन की बात हो रही है तो इसे हल्के में नहीं लिया जा रहा बल्कि इसे संभावित चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है जो आने वाले समय में बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। आज हम 1970 के दशक के उस बड़े तेल संकट को याद करें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। उस समय हालात इतने बिगड़ गए थे कि कई देशों में पेट्रोल की राशनिंग तक लागू करनी पड़ी थी, यानी आप अपनी मर्जी से ईंधन नहीं खरीद सकते थे। गाड़ियों के नंबर प्लेट के हिसाब से तय होता था कि किस दिन पेट्रोल मिलेगा। पेट्रोल पंपों पर कई किलोमीटर लंबी लाइन लगती थी और कई बार तो लोग खाली हाथ लौट जाते थे। सरकारों ने कार फ्री संडे जैसे फैसले लागू किए जहां रविवार को सड़कों पर निजी गाड़ियां पूरी तरह बंद कर दी जाती थी। शहरों की चहल पहल गायब हो जाती थी और लोग साइकिल या पैदल चलने को मजबूर हो जाते थे। यही नहीं, गाड़ियों की स्पीड लिमिट तक घटा दी गई ताकि ईंधन की बचत हो सके। घरों और दफ्तरों में बिजली के इस्तेमाल पर नियंत्रण लगाया गया और लोगों से अपील की गई कि अनावश्यक यात्रा ना करें। यानी पूरा सिस्टम ऊर्जा बचाने के लिए एक तरह के अनुशासन में बांध दिया गया था। यही असली एनर्जी लॉकडाउन था, जहां बिना औपचारिक लॉकडाउन के भी जिंदगी पर पाबंदियां लग गई थी। आज की स्थिति थोड़ी अलग जरूर है, लेकिन खतरा पूरी तरह टला नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब दुनिया के पास ऊर्जा के कई विकल्प मौजूद हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य स्रोत। साथ ही कई देशों के पास रणनीतिक तेल भंडार भी है। लेकिन इसके बावजूद अगर वैश्विक तनाव बढ़ता है तो सप्लाई चेन प्रभावित होती है, तो फिर से वैसी स्थिति बन सकती है जहां सरकारों को सख्त कदम उठाने पड़े। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी अब एहतियात के तौर पर वर्क फ्रॉम होम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़्यादा इस्तेमाल और ऊर्जा बचाने जैसे सुझाव दे रही है। हालांकि ये 1970 जैसा संकट नहीं है, लेकिन एक संकेत ज़रूर है कि अगर हालात बिगड़े तो एनर्जी लॉकडाउन जैसा मॉडल फिर सामने आ सकता है। और इसका असर सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि आपकी जेब, आपकी जिंदगी और आपकी आदतों तक भी पहुंचेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दुनिया इस बार पहले से ज्यादा तैयार है या फिर इतिहास खुद को दोहराने की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि जिस तरह से ऊर्जा पर निर्भरता अब भी बनी हुई है और वैश्विक हालात तेजी से बदल रहे हैं, उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि एनर्जी लॉकडाउन सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक संभावित भविष्य की झलक है। और यही वजह है कि दुनिया के बड़े देश अभी से सतर्क हो रहे हैं, क्योंकि अगर ऊर्जा की सप्लाई पर असर पड़ा तो इसका असर सीधे आम आदमी की जिंदगी पर पड़ेगा। तब फिर वही सवाल खड़ा होगा कि क्या हम उस दौर के लिए तैयार हैं जहां पेट्रोल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि एक लग्जरी बन जाए।